परम पुरुष जिससे परे कोई भी नहीं है, वो परे ते परे है, वहां तक कोई की भी पहुंच नहीं है। उसका नाम क्या? वो परम पुरुष का नाम क्या है? शिव। अभी तो बताया वो शिव है। और प्रकृति क्या है? माउंट आबू, जड़ पहाड़, या कोई चैतन्य की बात है? कौन है? हाँ जी, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप, जो आत्मा कलयुग के अंत में आकर के देह अभिमानी मनुष्यों का बाप बन जाती है। सबसे जास्ती तामसी बनती है, यह नंबरवार की लिस्ट में आती है? सबसे जास्ती तामसी बन जाती है आत्मा। वो ऐसी तामसी बनती है कि उस आत्मा की यादगार सोमनाथ मंदिर में क्या दिखाया है? है? सिर्फ लिंग दिखाया, लिंग में और कुछ नहीं दिखाया है। आत्मा की यादगार दिखाई, ज्योतिर्मय आत्मा, हीरा दिखाया। हीरा किसकी यादगार है? शिव की यादगार। वो शिव जो सदा शिव कहा जाता है, कभी अकल्याणकारी आत्मा नहीं बनती। वो शिव जो कभी दुखदाई नहीं है, जो सदा प्यार का सागर है। क्या गायन है? सुख का सागर है या दुख का सागर है? सुख का सागर। तो वो सदाशिव जो 5000 वर्ष के सृष्टि काल में सदा सुखदायी है, कभी भी दुखदायी है ही नहीं। उस आत्मा की यादगार सोमनाथ के मंदिर में लिंग के बीच में रखा हुआ हीरा है या नहीं है? अरे जल्दी बोलो। है। हीरा हीरो को कहा जाता है या सिर्फ जीरो को कहा जाता है? तो शिव बाप ये 4 सीन के ब्रॉड ड्रामा में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इस ब्रॉड ड्रामा में हीरो पार्टधारी है हीरो पार्टधारी है? नहीं है? है या नहीं है? नहीं है। हैं? कैसे परे है? हाँ, जो पार्ट धारण करने वाली आत्माएं हैं 4 सीन में, उनसे परे का पार्ट बजाने वाला है। कैसा? निराला है या उनके साथ टैली किया जा सकता है? निराला है, वो किसी के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती। और हीरो पार्टधारी की तो तुलना की जाती है।
ड्रामा में, रंगमंच में विलियन के मुकाबले एकदम अपोजिट। कोई सहयोगी है, कोई विरोधी है, कोई तीव्र विरोधी है, कोई तीव्र सहयोगी है। तो देखो कितनों के साथ उसकी तुलना है। 500-700 करोड़ जो पार्टधारी हैं इस ब्रॉड रंगमंच के, उन सबके साथ उसकी तुलना की जाती है। तब टाइटल मिलता है हीरो पार्टधारी। वो शिव सदैव जीरो है या हीरो है? वो तो सदैव जीरो है। और वो स्वयं भी ब्रह्मा के मुख से बोलता है कि मैं न पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तो सोमनाथ मंदिर में जो पहला मंदिर यादगार बना भारत में, उसमें वो हीरा जो लिंग में रखा हुआ था पूजनीय था या नहीं, पूजा जाता था या नहीं पूजा जाता था? पूजा जाता था। और शिव बाप कहते हैं मैं न पूजी बनता हूं न पुजारी बनता हूं, तुम ही पूजी बनते हो और तुम ही पुजारी बनते हो। तो अब बताओ, वो लिंग जो साकार की यादगार है शरीर की, और वो हीरा जो निराकार ज्योतिर्मय आत्मा की यादगार है, वो कौन सी आत्मा की यादगार है? साकार और निराकार का मेल। जो बाप कहते हैं साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। बाबा माने बेहद का ग्रैंडफादर, बेहद का वर्षा देने वाला। बाप का वर्षा बाप दे या न दे, लेकिन ग्रैंडफादर डाडे का वर्षा जरूर मिलता है। तो इस मनुष्य सृष्टि में कौन है वो ग्रैंडफादर? सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि का बाप इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, वो तो बाप हो गए। उनका भी कोई बाप है? वो अपने को ही सर्वे सर्वा बाप मानते हैं या कोई और को भी सुप्रीम गॉड फादर मानते हैं? वो धर्म पिता हैं, एवरलास्टिंग बाप अपने को ही मानते हैं या अपने से भी ऊंचे किसी और को बाप मानते हैं? जिसको मानते हैं वो बेचारे जानते नहीं कब था, कैसे था। कहते हैं हेवनली गॉड फादर, फादर ने आकर के हेवन की रचना की, इसलिए नाम है हेवनली गॉड फादर। और धर्म पिताएं हेवन नहीं रचते, इस दुनिया को स्वर्ग नहीं बनाते, क्योंकि दुनिया तो नीचे ही गिरती जाती है, नरक ही बनती जाती है। वो हेवनली गॉड फादर इस दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं, सारी दुनिया को जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। तो वो हेवनली गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता साकार या निराकार? कौन सी आत्मा? सदा निराकार रहने वाली आत्मा या सदा साकार रहने वाली आत्मा? सदा निराकार रहने वाली आत्मा। स्वर्ग साकार है या निराकार? तो रचयिता? अरे
तो स्वर्ग का रचयिता, हेवन का रचयिता साकार होना चाहिए या निराकार होना चाहिए? साकार होना चाहिए। लेकिन साकार भी प्रवृत्ति मार्ग का होना चाहिए या सिंगल होना चाहिए? प्रवृत्ति मार्ग का होना चाहिए। इससे साबित होता है कि जो सोमनाथ मंदिर में लिंग था वो शरीर बड़े रूप की यादगार है, और जो हीरा था वो उसकी आत्मा की यादगार है। किसकी आत्मा की यादगार? जो लिंग रूप बड़ा रूप दिखाया गया है, जिस लिंग रूप को गीता में अव्यक्त मूर्तिना शब्द से बोला गया। कैसी मूर्ति? अव्यक्त मूर्ति। अव्यक्त माने जो आंखों से दिखाई न दे। अरे लिंग दिखाई देता है मंदिर में या नहीं दिखाई देता है? दिखाई देता है। तो व्यक्त हुआ है या अव्यक्त हुआ? व्यक्त हुआ। मूर्ति है या अमूर्त है? मूर्ति है, लेकिन अव्यक्त इसलिए कहा गीता में कि उसमें नाक, आंख, कान, हाथ, पांव, इंद्रियां नहीं दिखाई गई है, क्योंकि वो आत्मा एक शिव बाप दूसरा न कोई, ऐसी स्मृति में टिक जाती है जहां एक ज्योति बिंदु बाप के अलावा और कोई उसे याद नहीं रहता। इंद्रियां याद ही नहीं आती, इंद्रियों का सुख याद ही नहीं आता। इंद्रियों का सुख नहीं याद आता है। इंद्रियों का कर्म हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। जब इंद्रियों का कर्म ही नहीं हुआ तो इंद्रियों का फल निकलेगा? नहीं निकल